अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, प्रोग्राम को पसंद करने वाले, इवन ना पसंद करने वाले सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचाइए। व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ जहाँ पे आपके जानने वाले हैं उन तक ये मालूमात पहुंचाइए। वजह यह है कि जिस तरह मीडिया क्रैकडाउन पूरे जोरों पे जारी है, ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम हकीकी आज़ादी की खातिर अपना रोल प्ले करें। आज का मेरा ये वीलॉग बजट के ऊपर होगा। इसके अंदर मैं बताऊंगा जितनी अभी तक इस नकम्मी हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कारनामे अंजाम दिए, झूठ पे झूठ बोले हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को याद दिलाने के लिए आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। पहले तो मैं इस हुकूमत को, ये जो नकम्मी हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसको सबसे पहले तो मैं एक मुबारकबाद ये दूंगा कि इनकी खुशकिस्मती है कि इनका जो ओपोनेंट है, जो इनका जो मुखालिफ है, वो एक बहुत डिग्निफाइड इंसान है और उसकी पार्टी भी बहुत डिग्निफाइड है। वो इस किस्म की ओछी हरकतें नहीं करती, जिस तरह बेनजीर की इन्होंने नंगी तस्वीरें, गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी, रिगार्डलेस हो के वो मस्जिद में तस्वीर गिरेगी, बच्चों के हाथ लगेगी, छोटे बच्चों के हाथ लगेगी, माँ बेटी या बेटा आपस में कहीं वॉक कर रहे हैं, उनके आगे आके गिरेगी, हेलीकॉप्टर से उन्होंने उठा के फेंकी। इस किस्म की कम से कम हरकतें इनका जो ओपोनेंट है इमरान खान, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। वो एक डिग्निफाइड इंसान है, ऐसा इंसान है जो उसकी बीवी उससे चली भी गई, वो जमैमा खान, वो उसके बारे में अभी भी अच्छे अल्फाज कहती है। हाँ, जो रेहाम खान थी वो तो प्लांटेड थी, उसको तो किसी मकसद के लिए इसके इमरान खान के पास भेजा गया था और इमरान खान को गंदा करने के लिए, जो उसने बड़ी अच्छी तरह करने की कोशिश की मगर नाकाम रही, क्योंकि हक और सच कभी छुपता नहीं है। ये नकम्मी और इम्पोर्टेंट हुकूमत तो ऐसी बेगैरत किस्म की हुकूमत है कि उन्होंने यास्मीन राशिद के खिलाफ वो बना दिया है, दहशतगर्दी का पर्चा दर्जा करा दिया। वो 70-72 साल की खातून, जिसकी खिदमत पूरी दुनिया मानती है कि उन्होंने कोरोना के दिनों में कैसे खिदमत की इस मुल्क की, कि इकॉनमी भी चलती रही। अपने साथ वाले इंडिया को देख ले, पूरा उन्होंने शटर डाउन, सारी चीजें बंद कर दी, लोग कितने बेरोजगार हो गए। मगर यास्मीन राशिद और इमरान खान की टीम ने ऐसे जबरदस्त काम किया कि दुनिया उसको मानती है, मगर नहीं मानना तो इन बेगैरतों ने नहीं मानना, इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों ने नहीं मानना। हद तो ये हो गई कि राना सनाउल्लाह, जो कंफर्म गुल्लू भट्टों का बादशाह, वो आजाद फिर रहा है, जिसके ऊपर केसेस बने हैं मॉडल टाउन के अंदर। कंफर्म उसने क्या हरकतें वहां पे की हैं। और अभी ये जो लॉन्ग मार्च 25 तारीख की हुई थी, उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, और अब उसको वो आजाद फिर रहा है और यास्मीन राशिद उसके ऊपर पर्चा बना दिया। हद होती है। अब मैं आता हूँ बजट के ऊपर। देखिए, इस बजट के अंदर कोई खास रिलीफ नहीं है अवाम के लिए और कोई खास कोई पैकेज नहीं है, नॉर्मल सा बजट है। मगर एक बात है, इसके अंदर मुफ्ता इस्माइल ने जो ट्वीट की है, जो जिसमें कह रहे हैं कि जी हमने हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दी है और ये IMF की इजाजत से हुआ है। अब तमाम पाकिस्तानियों, आप जरा गौर से सुनो, ये हो क्या रहा है। अमेरिका के कहने के ऊपर हमारा वजीर आजम बदल जाता है, हुकूमत बदल जाती है। IMF के कहने के ऊपर हमें बजट दिया जाता है, हम बजट बनाएंगे कि किसको कितना पैसा देना है, तालीम पे कितना लगाना है, और तरक्याती कामों पे लगाना है, सेहत पे कितना लगाना है, और सबसे खतरनाक बात, डिफेंस पे, दिफा पे हमने कितना लगाना है। ये सब इजाजतें हमें IMF से लेनी पड़ेंगी, या IMF हमें बताएगा तो हम कर सकते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। क्या हम आजाद रहे हैं? इमरान खान इसलिए तो कहता है कि हकीकी आजादी के लिए हमें निकलना होगा। हम लोगों की हकीकी आजादी नहीं है, हम अभी तक इनके गुलाम है। जब तक ये गुलाम बैठे हैं, ये हमें गुलाम बना के रहेंगे, मगर हम गुलामी हमें नहीं कबूल। और वो लोग जिन्होंने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ कर क्या दिया। अगर आप लोग इतने झुक गए हैं, तो जो इमरान खान कह रहा था, वो तो हर पाकिस्तानी इस वक्त कह रहा है कि हमारी कौन सी चीज महफूज है इस वक्त दुश्मनों से। हर चीज तो वो उनके कहने के ऊपर बदली जा सकती है। भाई, अगर आप अपने मुल्क के दिफा और अपने मुल्क की सलामती के लिए नहीं काम कर सकते, तब आप उस नौकरी के अहल नहीं है। आप हट जाए उधर से, किसी और को आने दें। और मैं ये शऊर हर पाकिस्तानी को देना चाहता हूँ, चाहे वो डॉक्टर को देखे, इंजीनियर को देखे, मजदूर को देखे, इवन फौजी को देखे, जो अपनी जॉब में, अपने काम में पूरी तरह मुखलिस नहीं है और वो काम नहीं कर सकता। इवन टीचर भी हो, उसको अपनी नौकरी से हट जाना चाहिए और काबिल आदमी को आना चाहिए, किसी और को वहां पे अपनी जगह बिठाए। अब शहबाज शरीफ ने पहले दिन जब असेंबली पे आए, पहले दिन ही जब ये आए हुए थे, इन्होंने पहली बड़क मार दी कि भाई मैं पेंशन बढ़ा दूंगा लोगों की। अब वो पेंशन भी नहीं बढ़ाई इन्होंने, उल्टा यूटर्न ले लिया। और ये तो इमरान खान को यूटर्न कहते थे, खुद ही यूटर्न नहीं, खुद तो बहुत बड़े, ये तो धोखेबाज है, झूठ कहते हैं। सारे कैमरे इनके ऊपर लगे हुए थे, सारी जो थोड़ी बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि जी आ गया कोई कारनामा अंजाम देगा, ये कारनामा था। झूठ।
इतनी बड़ी बड़क मारी कि मैं पेंशन बढ़ा दूंगा लोगों की और वो जो नोटिस था वो वापस ले लिया। फिर कहते हैं कि जी हम हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, वो भी झूठ। वापस 2 दिन, एक हफ्ता वैसे हुआ, उसके बाद वापस सारी हुकूमत जो है वो 2 दिन छुट्टी पे चली गई है। डेली वेजेस लोगों की रोजाना की जो मजदूरी होती है वो बढ़ा दूंगा, वो भी कोई नहीं बढ़ाई। बस सिर्फ हवाई और ख्याली बातें हैं, करना कुछ भी नहीं, झूठ पे झूठ। बस आखिर में यही कहूंगा कि तमाम पाकिस्तानियों से मैं माफी चाहता हूँ कि ये एक ऐसा बजट आया जिसके अंदर मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं थी आप लोगों को देने के लिए। सिर्फ यही था कि ये झूठ वाली हुकूमत है, फ्रॉडी हुकूमत है, धोखेबाज हुकूमत है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनको लेके आए हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, मेरे साथ हम आवाज होकर नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।